नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं दमन आया हूँ, जहाँ पर फाइबर वेब इंडिया लिमिटेड को मिलने आए हैं। ये कंपनी टेक्निकल टेक्सटाइल बनाती है। इनसे मिलकर समझेंगे इनकी प्लांट मशीनरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये क्या बनाते हैं, इनके कस्टमर कौन होते हैं, ये एंड यूज इनके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो कहाँ यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो फिल्म पेश की जा रही है कनेक्शियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत आपको पसंद आए। देखते रहिए मेरे साथ फाइबर वेब इंडिया लिमिटेड की ये विजिट। आज मैं दार्ड स्थित कंपनी फाइबर वेब इंडिया लिमिटेड में बैठा हूँ। मेरे साथ है कंपनी के डायरेक्टर भावेश भाई शेठ। अ, उनसे सवाल पूछने के पहले 2-3 छोटी-छोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये लगभग 30 साल पुरानी कंपनी है। मैन मेड फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं और एक टेक्निकल टेक्सटाइल भी होते हैं। ये भारत में एक जो कहते हैं ना शुरुआती तौर पे अर्ली एंट्रेंट थी टेक्निकल टेक्सटाइल में। नॉन वोवन भी नाम से इसे जाना जाता है इंडस्ट्री में। तो ये नॉन वोवन फैब्रिक जिसे कहते हैं वो बनाती है। इसके अलावा इसने 6-7 साल पहले नॉन वोवन के अलावा ये स्पन बॉन्ड जो फैब्रिक होता है वो भी बनाती है। तो आइए भावेश भाई से बात करते हैं। भावेश भाई नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। अ, तो ये बताइए कि ये जो कंपनी है अ, अवश्य आपके पिताजी ने शुरू की है। हाँ जी। तो आपकी छोटी सी जर्नी बताइए, ये कंपनी कैसे रही जब आपने शुरुआत की। अ, एकदम नई चीज थी, तो क्या जर्नी आपकी रही, कैसे आपने इसको फेस किया? तो हम तो फादर का विज़न था और वो ये प्रोडक्ट इंडिया में लाए जिसको नॉन वोवन फैब्रिक्स कहते हैं। रॉ मटेरियल पॉलीप्रोपिलीन है और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को स्पन बॉन्ड कहते हैं। उन्होंने 1995 में शुरू किया, तभी वी वर द फर्स्ट एंट्रेंट, हम पहले लोग थे। और फिर वो मार्केट ग्लोबली भी इतने लोग नहीं थे उसमें, प्लेयर्स में। तो हाइजीन में, मेडिकल में, ये सब फील्डों में सप्लाई करके एक पोजीशन इस्टेब्लिश की। और उसके बाद एग्रीकल्चर में गए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में ये एग्रीकल्चर में बहुत रेगुलरली यूज़ होता है। सो वो एक बहुत बड़ी मार्केट हो गई, बिकॉज क्रॉप कवर जैसे यूज़ होता है वीड्स कंट्रोल करने के लिए, ग्राउंड कवर्स, क्रॉप कवर्स, ऑल ऑफ दैट। और वो 2-3 हज़ार एकड़ की फील्ड्स में लगाए जाते हैं। सो बहुत मात्रा में खपत है इसकी। अपनी प्रेजेंस, अपनी क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी से एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड किया है इतने सालों से। आपकी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। इसका मतलब ये कि आप ये माल एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ मात्रा आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन जब डिमांड बाहर के देशों से इतनी हो, तो मुझे ये लगता है कि शायद आप डोमेस्टिक मार्केट को माल नहीं बेचते होंगे। नहीं, बिकॉज हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं है। अब अ, अब ये बताइए बारे जी, आपकी कैपेसिटी क्या है और जो लगभग फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो आज आज के दिन आप क्या टर्नओवर कर लेते हो और क्या मार्जिन कमा लेते हो?
सो बेसिकली हमारी 2 प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं। हमने शुरू किया था स्पनबॉन्ड से और फिर 2017 में हमने डाइवर्सिफ़ाई किया प्रोड्यूसिंग नॉन-वोल जिसको मेल्ट ब्लोन कहते हैं। वो ज़्यादातर यूज़ होता है फ़िल्ट्रेशन में, एब्ज़ॉर्बेंट मार्केट में, मेडिकल और हाइजीन में वो भी जाता है। स्पनबॉन्ड की हमारी 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है। मेल्ट ब्लोन की हमारी 3000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है। वी आर एक्सपोर्टिंग इट फुल्ली क्योंकि डिमांड इज़ गुड और हमारा एज़ आई सेड लॉयल कस्टमर बेस है एंड तो लॉन्ग टर्म 2 कॉन्ट्रैक्ट्स चीज़ हैं। बताइए, हुँ। आपके मेजर एक्सपोर्ट किन देशों को होता है? यूएसए ऑब्वियसली सबसे बड़ी मार्केट है। बाकी हमारा कनाडा जाता है, आयरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया इज़ अनदर बिग मार्केट, पोलैंड, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। सो काफ़ी ग्लोबल है, कोई पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। आपने कहा आपका एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पे ये कंज़्यूम होता है, हुँ, वो है एग्रीकल्चर। हाँ जी। एग्रीकल्चर को छोड़कर अगर बात करें, हुँ, 2-4 एप्लीकेशन और बताइए, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट यूज़ होते हो। मैं कस्टमर का नाम नहीं नहीं ठीक पूछ रहा, बट जहाँ पे यूज़ होता हाँ, हो। तो स्पनबॉन्ड में हाइजीन बहुत बड़ी मार्केट है। हाइजीन मतलब डायपर, डिस्पोजेबल डायपर्स, सैनिटरी नैपकिन्स, उन समझ सब गया, चीज़ों में। समझ गया। और फिर मेडिकल है व्हिच इज़ मेडिकल गाउन्स, ग्लव्स, मास्क्स, ऑल ऑफ दोज़। और बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत सारी है, जैसे वैक्यूम बैग्स, फ़िल्टर्स, ये सब काफ़ी सारी स्पनबॉन्ड से भी बनती है। हालाँकि हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट है मेल्ट ब्लोन, वो भी इन्हीं एप्लीकेशंस में यूज़ होती है बिकॉज़ बहुत बार ये अपने आप से भी यूज़ होती है और बहुत बार ये दोनों फ्यूज़ होके जिसे हम एसएम बोलते हैं, स्पन बॉन्ड मेल्ट ब्लोन, या 3 लेयर्स होते हैं एसएमएस, स्पन बॉन्ड मेल्ट ब्लोन, स्पन बॉन्ड। तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं एंड मोर और लेस सेम मार्केट्स में जाती है। उसके ऊपर मेल्ट ब्लोन एब्ज़ॉर्बेंट्स में बहुत बड़ी मार्केट है। एब्ज़ॉर्बेंट्स से व्हाट आई मीन इज़ जैसे ओशन में ऑयल स्पिल होता है, हुँ, तो उसमें बड़े-बड़े बूम्स होते हैं, बहुत मात्रा में ये मेल्टब्लोन कंज़्यूम होता है, बिकॉज़ मेल्टब्लोन में कैपेसिटी है कि एक सर्टेन तरीके से बनाओ, जो बनाते हैं। आप सिर्फ़ ऑयल एब्ज़ॉर्ब करते हो पानी में से बट पानी को नहीं। हाँ, समुद्र का पानी तो कोई एब्ज़ॉर्ब कर ही नहीं सकता। नहीं, बट नॉर्मली कोई भी चीज़ होती है जो एब्ज़ॉर्ब करती है, वो सभी लिक्विड एब्ज़ॉर्ब करेगी। सही है, ये पानी को छोड़ के सिर्फ़ ऑयल एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो ये उसकी ख़ासियत है, ख़ासियत है। सही है। और इसी को दूसरे ट्रीटमेंट देते हैं हम मेल्ट ब्लोन को, तो फिर वो अ, पानी, ऑयल, ग्रीस, केमिकल्स सभी को एब्ज़ॉर्ब कर पाती है। अब सो ये एक बड़ी मार्केट है। समझ गया। तो भावेश भाई अब थोड़ा-सा रेवेन्यू बताइए हुँ, कि आपने पिछले साल 25 मार्च में हुँ। आपके रेवेन्यूज़ क्या थे? एनुअलाइज़्ड बेसिस पे लास्ट ईयर का टर्नओवर करीबन 103 करोड़ था। ओके। और इस साल 9 महीने जो हुए हैं, दिसंबर 25 तक, अम, हमने अबाउट 76 करोड़ किए हैं, सो मोर और लेस ट्रैक पे है। तो मोर और लेस टॉप लाइन सिमिलर सिमिलर से चल रहे हैं, हाँ जी। 2-4 टका इधर-उधर। और आपके मार्जिन्स क्या होते हैं इस धंधे में? मार्जिन्स अबाउट लास्ट ईयर का अगर देखो एनुअलाइज़्ड तो अबाउट 20.55% जैसा था एबिडा पे? एबिडा पे। और इस टाइम एबिडा 9 महीने में अबाउट 21.5% है। अ, हम छोटा-मोटा चेंज करते रहते हैं, खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अम, हम जिसको वॉल्यूम से जो जंबो रोल्स, मैस रोल जो फैब्रिक के ही खाली रोल्स हैं, वो बेचने से थोड़ा मूव होके उसकी जो एंड प्रोडक्ट्स बनती है, वो हम खुद डेवलप करते हैं और बेचते हैं। तो वो हम उसे कन्वर्टेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा होती है। सो ऐसे ही विदिन दैट सेम
जो कैपेसिटी है उसी में हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हमारे मार्जिन्स इम्प्रूव हो। भावेश भाई, इन्वेस्टर हमेशा कहता है हुँ, दिल मांगे मोर। हुँ, अब आपकी परफॉर्मेंस स्टेडी परफॉर्मेंस है, मार्जिन्स आपके ठीक हैं, हुँ, पैट लेवल पे भी आप ठीक हुँ, कमा लेते हो, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं टॉप लाइन ग्रो नहीं हो रही है, जिसके एक जो मुख्य कारण आपने बताया वो ये कि कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज्ड है। शेयर होल्डर के जो कहते हैं ना, उसके समझने के तौर पे वो ये जानना चाहता है कि ये टर्नओवर बढ़े कैसे? क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। आगे जाकर आप कुछ एक्सपेंशन, कुछ डाइवर्सिफिकेशन, कुछ नए प्रोडक्ट कुछ आप बात कर रहे हो, कुछ शेयर कर सकते हो आप? हाँ जी, हमने ऑलरेडी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और शुरू कर दिया है इन द सेंस कि सिर्फ प्लानिंग नहीं है, हमने मेजर फंडिंग टाई कर दी है, टर्म लोन टाई हो गया है। हम नॉन वन के ही फील्ड में करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट जो बायोडिग्रेडेबल और फ्लशेबल है। बायोडिग्रेडेबल और फ्लेक्सिबल। फ्लशेबल भी है। इसका मतलब ये कि मैं मेरे टॉयलेट में अगर उसको डालता हूँ प्रोडक्ट को, तो वो फ्लश भी फ्लश हो होकर निकल जाएगा, बिना मेरे टॉयलेट को क्लॉग। जाम किए। ट्रू। समझ गया। अब इसमें 3 चीज़ और बताइए, आपका कैपेक्स क्या होगा? ये कब तक आपको लगता है चालू हो जाएगा? और जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, उसका रेवेन्यू आज पूछना शायद उचित नहीं रहे, लेकिन आप जो आज प्रोडक्ट बना रहे हो, जो पॉलीप्रोपिलीन फैमिली रॉ मटेरियल होता है, उसके बनिस्पत क्या ये प्रोडक्ट सस्ता होगा, महँगा होगा या लगभग सिमिलर होगा? ठीक है, पहले शुरू करते हैं कि इसका कैपेक्स क्या है। कैपेक्स करीबन 170 करोड़ है। ठीक है, हमने इंटरनल अक्रूवल से काफ़ी सारा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और जैसे मैंने बताया टर्म लोन भी सैंक्शन हो चुकी है, तो फंडिंग मोर स्टार्ट हो चुका है। सो बिकॉज़ ऑफ दैट हम बहुत ही अग्रेसिवली फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। इसकी मशीनरी ऑर्डर करने के बाद जो मेन लाइन है, उसका लीड टाइम करीबन 10 महीने है, और फिर इंस्टॉलेशन में करीबन 2 महीने दूसरे लगते हैं। सो हम एकदम ही फॉर्मल स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे ताकि टाइमलाइन स्लिप ना हो, और प्लान ये है कि हम नेक्स्ट अप्रैल 2027 से कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर लें, ताकि 2027-28 का जो ईयर है पूरा बेनिफिट पूरा आपको। बेनिफिट हमें मिले। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा, वो इसलिए बिकॉज ये प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 12,000 मेट्रिक टन होगी, ओके, एंड कंजर्वेटिवली भी इन द फर्स्ट ईयर हम 70% इजीली अचीव करेंगे। हमने हमारा पूरा प्रोजेक्शन जो आरओआई के लिए भी गिना है, हम 80% के ऊपर हमने लिया नहीं है, तो भी आरओआई बहुत क्विक है, 4 एक साल का है। अबाउट 12,000 मेट्रिक टन से आप ये सोचो कंजर्वेटिवली हमारा जो टर्नओवर है वो एटलीस्ट 5 टाइम्स टॉप लाइन बढ़ जाएगा। ओह! अब इसमें एक एक चीज़ और बताइए पावेश भाई, कि ये जो प्रोडक्ट है, हम्म, इसमें आपको नए कस्टमर खोजने पड़ेंगे या जो एग्ज़िस्टिंग कस्टमर है, कुछ हद तक उनको भी ये माल लगेगा? and वही हमें एडवांटेज है कि जो टोटल कैपेसिटी है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 30% की तो मार्केटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही कंज्यूम करते हैं। अम, हम जान के उनके साथ कम करेंगे, बट नए कस्टमर्स ढूंढेंगे जो ज़्यादातर वाइप्स सेगमेंट में हो और मेडिकल में हो, बिकॉज वहाँ मार्जिन ज़्यादा है। और जैसे कि आप बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई शेयर होल्डर क्या देखता है, तो सिर्फ टॉप लाइन नहीं, इसके केस में
हमारा जो EBITDA है वो करीबन एटलीस्ट दूसरा बाय 8-10% और बढ़ेगा कंजर्वेटिवली। ओके। सो एक्सपैंडेड वॉल्यूम पे, एक्सपैंडेड टॉप लाइन पे अगर EBITDA भी ज़्यादा है तो आप समझ सकते हो कि नेट समझ गया, प्रॉफिट समझ गया, समझ इन गया। एक्चुअल रुपी टर्म्स कितना बढ़ जाएगा। करेक्ट। और भावेश भाई, जब तक प्लांट चालू ना हो जाए, सिर्फ प्रोजेक्शन शेयर करना भी शायद उचित ना हो। हाँ, हमने वर्किंग तो ऑब्वियसली की है। सही है। 5 साल की टर्म लोन अप्रूव हुई है तो आपको पता ही है कि भई वो भी बहुत ही डिटेल में एनालिसिस हुआ है। बट जैसे ही प्रोजेक्ट कमेंस करने वाले हो, अराउंड दैट टाइम आई थिंक हम थोड़ा कुछ इंडिकेशन दे पाएँगे। सही है। अब ये बताइए सर, अ, पिछले 6 महीने हुँ, पूरे दुनिया के लिए हुँ, काफ़ी टेंशन भरे, हुँ, जियोपॉलिटिकल, ट्रम्प टैरिफ, हुँ, मतलब शेयर बाजार में तो एक एक नया नाम ही निकल गया था, टीटीटी। तो उसके जो टैंट्रम और टैरिफ को लेके जो ट्रम्प की लड़ाई होती थी, या उसने जो विश्व में एक हाहाकार मचा दिया था, तो किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आपका जो धंधा है, काफ़ी हद तक अमेरिका आपका एक बड़ा कस्टमर है। हुँ। आपकी कंपनी को क्या महसूस हुआ ये पिछले 6 महीने में? सो अरुण जी, एक टाइम था जब हम 100% अमेरिका में ही सेल करते थे, यूएस में ही, बिकॉज़ सबसे बड़ी मार्केट है, तो सेल्स वहीं से मिलता था। लेकिन 2019 से जस्ट बिफोर कोविड हमने एक स्ट्रैटेजी जानबूझ के कॉन्शियसली की थी कि हमें ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी मार्केटिंग में, लेकिन हम स्प्रेड आउट करते हैं अपना रिस्क सो टू स्पीक। सो व्हिच इज़ हमारा मेजॉरिटी सेल्स यूएस में नहीं था ओके। जब ये प्रॉब्लम हुई। एज़ आई सेड सबसे बड़ी मार्केट है, तो एक अच्छा सा खासा चंक वहाँ था, बट थैंकफुली हमारे पास दूसरे कस्टमर्स थे। सो ये जब टैरिफ की बात करीबन लास्ट अगस्त में बहुत बिगड़ गई, तो 1-2 महीने के लिए तकलीफ पड़ी बिकॉज़ यूएस का सडनली बंद हो गया। लेकिन फिर हमने बाकी के कस्टमर्स को अप्रोच किया और उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे पास कैपेसिटी है, तो ऑर्डर और दो। उन्होंने भी ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किए नॉर्मल एवरेज से। उन्होंने दूसरों को रिकमेंड किया। तो आप देखोगे कि हमें सिर्फ़ 2-1 महीना ये जो ट्रांज़िशन हुआ उसमें तकलीफ़ पड़ी है। आप मेरा लास्ट क्वार्टर देखो, तो मेरा वही वॉल्यूम है जो सही। मैं यूएस से सप्लाई करता था, वो अभी नहीं भी करता हूँ, तो भी उतना ही वॉल्यूम है। सो वो जो पहले से जो स्ट्रैटेजी थी कि भई वो कहते हैं ना इंग्लिश में नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो वो दैट हैज़ पेड ऑफ। अब रिवर्स एक अच्छी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जैसे ही टैरिफ की अनाउंसमेंट आ गई कि अभी 18% है, तो जितनी पेंट अप डिमांड थी, वो सब एक साथ वो सब एक साथ आ गई है। एक एक आखिरी लैंडस्केप समझने के हुँ, लिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है? किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कंपटीशन नहीं है। तो आपके धंधे में कंपटीशन क्या है? किन टाइप के लोगों से है? और आपकी जो यूएसपी कहते हैं, हुँ। वो क्या है? सो कॉम्पिटिशन हमारे प्रोडक्ट में है, हमारे स्पन बॉन्ड में ज़्यादा है, मेल्ट ब्लोर में थोड़ी कम है, बिकॉज़ ग्लोबल कैपेसिटी कम है कंपेयर टू द डिमांड। अ, दोनों ही क्षेत्रों में एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ ये मेरी कंपनी है, मेरी प्रोडक्ट है, बट कोई भी कस्टमर के पास जाओ, प्राइस में मेरे से शायद नाखुश भी हो, बिकॉज़ मैं बियॉन्ड अ पॉइंट प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्वालिटी में सब खुश है। इनफैक्ट उनका ये होता है कि किसी और से लेनी हो तो बोलते हैं फाइबर वेब वाली क्वालिटी चाहिए और मतलब दूसरा आप एक बेंचमार्क हो गए हो क्वालिटी। क्वालिटी के लिए और दूसरा अ, मैं
जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन में जो कॉन्सेप्ट है उसकी अहमियत समझता हूँ। मुझे पता है लोग इन्वेंट्री कम रखते हैं, जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं उनका कितना टाइट स्केड्यूल होता है। तो हम डिलीवरी में कभी आनाकानी नहीं करते, कुछ भी हो, कैसे भी करके। आपको तो पता है मैन्युफैक्चरिंग है तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हर बारी तो होता नहीं है। सही है। बट डिस्पाइट एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, टीम बहुत हमारी हमारी अच्छी है हमारी फैक्ट्री पे। वो दे मैनेज, हमारी सब डिलीवरीज टाइम पे होती है। तो ये 2 की फैक्टर्स है, क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी। हम लो प्राइस्ड, लाइक प्राइस इज कम्पिटिटिव है, वरना कोई लेगा नहीं। लेकिन हमारा सेल्स और जो ग्रोथ है वो उसके ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं हुई है कि भैया हम सबसे सस्ते हैं। सही है। हमारी एक इमेज क्वालिटी सप्लायर की है एंड नॉट दैट ऑफ के लो कॉस्ट सप्लायर है जो कुछ भी, यानी जिसको कचरा लेना हो बोलते कोई भी भाव में लेना, हमारा ऐसा नहीं है। भावेश भाई, मेरे से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके टाइम। धन्यवाद। मेरे साथ है प्रवीण जी पटेल, जो मेल्ट ब्लोन प्लांट का इंचार्ज है। आइए आप इनसे समझते हैं कि ये प्लांट क्या करता है, यहाँ पे क्या बनता है और कैसे बनता है। तो प्रवीण जी, ये आपका रॉ मटेरियल है। हाँ, ये पॉलीप्रोपिलीन है। पॉलीप्रोपिलीन इधर से सक्शन होके वो ऊपर मशीन में जाएगा, मेन हॉपर पे। तो प्रवीण जी, ये प्रोसेस से जो हो रहा है ये समझाइए। तो सर अभी आपने देखा कि मटेरियल जो ऊपर जा रहा है वो मेन हॉपर में गिरने के बाद एक एक्सुडर रहता है, एक्सुडर प्रोसेस बोलते हैं उसको। वो प्रोसेस में से मेल्ट मटेरियल मेल्ट होके ये डाई में आएगा। ये डाई थ्रू मटेरियल फिलामेंट में प्रोसेस हो जाएगा और एक लेयर बन जाएगा, बेल्ट पे कन्वे पे प्रोसेस हो जाएगा। तो प्रवीण जी, वहां से जो लेयर मटेरियल नीचे गिरा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इधर सर अभी क्या होगा, एक एसएमएफ प्रोडक्ट बन रहा है अभी। तो ऊपर का जो टॉप लेयर है वो स्पंडबॉर्न है, बीच वाला लेयर मेल्टब्लॉन है और लास्ट वाला लेयर है वो फाइन फाइबर का मेल्टब्लॉन का लेयर। ये तीनों का अभी सैंडविच बनेगा और पॉइंट पर थर्मल बॉन्डिंग होके वो आगे प्रोसेस होगा। ये थर्मल बॉन्डिंग की कोई थिकनेस होती है या एकदम माइक्रोन में होती है? नहीं, थर्मल बॉन्डिंग का थिकनेस 3 mm, 5 mm, 7 mm जो डिफरेंट साइड थिकनेस रहेगा। जो प्रोडक्ट अगर जीएसएम ज्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से जीएसएम थिकनेस बढ़ेगा। प्रवीण जी, अब क्या हो रहा है? ये आपका ये सर अभी ये 3 लेयर जो पीछे से जो आगे आ रहा है उसको थर्मल बॉन्डिंग होने के बाद एक एक कॉम्बो बन जाता है तीनों का, तो इसको एसएमएफ प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर परफोरेशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, अगर तीनों लेयर को तीनों लेयर को मेल्ट करके वो सैंडविच बनेगा मेल्ट होने के बाद, वरना तीनों लेयर ओपन हो जाएगा। तो प्रवीण जी, ये आपका जो अब रोल है, ये फाइनल फॉर्म में आ गया। हाँ, ये फाइनल फॉर्म में सर आ गया है। ये अभी कटिंग होके जो भी रोल बनेगा कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी रोल बनेगा उसमें आप देखेंगे तो क्रॉस परफोरेशन भी आएगा, लेंथ वाइज और वेट वाइज दोनों साइड। और ये आपका फिनिश प्रोडक्ट अब हाँ, डब्बे में पैक होके हाँ, बॉक्स में पैक कस्टमर को चला जाएगा। तो प्रवीण जी, ये जो टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप जो समुद्र में जो तेल गिर जाता है या स्पिल होता है, ये उसको कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं। टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें तेल है और बाकी पानी है। पानी है। अब आप ये आपका मटेरियल इसके ऊपर डालेंगे। बताइए। ये अभी देखिए सर, ये दोनों मिक्स है। हाँ, अभी मैं उसमें ये अपना प्रोडक्ट डालूंगा, तो पूरा ऑयल उसको फ्यू सेकंड के अंदर वो जो ऑयल और पानी जो मिक्स हुआ है वो अभी पूरा ऑयल उसमें से एब्सॉर्ब कर लेगा ये पैड। और ये पानी तो ये clear। समुद्र का निकाल नहीं सकता है, सकते हैं, तो बराबर। पानी आपको निकालना भी नहीं है। नहीं है। अभी देखिए पूरा क्लियर हो गया, पूरा सॉफ्ट क्लियर उसका। ये मटेरियल की खासियत है, ये जो प्रोसेस से जो ये बनाया गया, और इसलिए ये मटेरियल इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बनाकर एक्सपोर्ट करने के लिए। ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर में 3 लेयर है, ये 3 लेयर का एक सैंडविच बना है, इसलिए इसमें ये एब्जॉर्ब करने की
क्षमता आती है, सिर्फ तेल एब्जॉर्ब करता है, पानी को कुछ नहीं होता। शायद आपको पहली चीज जो प्रवीण जी ने बताई उसे देख के इंटरेस्टिंग लगा हो, इसलिए प्रवीण जी और एक चीज दिखाना चाहते हैं। ये एक दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल है, वो सफेद था, ये ब्लैक था। ये खाली कलर का इम्पैक्ट नहीं है, इसके अंदर में जो मटेरियल में जो क्वालिटी है उसका इम्पैक्ट है। इसमें पानी भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। देखिए प्रवीण जी क्या दिखाते हैं। ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। ये जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो लेयर यूज किए गए थे वो लेयर अलग है, उनका कॉम्पोजिशन अलग है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग है, और वो ये पानी को एब्जॉर्ब या सोच सकते हैं। प्रवीण जी, ये आपके प्रोडक्ट्स है इस डिवीजन के, Yes. जो आप यहाँ पे कंप्लीट करके क्लाइंट को सप्लाई करते हो। थोड़ी इनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए सर, ये डिफरेंट टाइप का आपका पिलो है। ये केमिकल पिलो है, जहाँ केमिकल स्पिलेज होता है उधर डाल दिए आपने, वो स्टॉप हो जाएगा। ये ऑयल ओनली पिलो है, और ये ड्रम टॉप है। डिफरेंट टाइप ऑफ पैड है। ये प्रिंटेड पैड है। ये प्रिंटेड पैड में जहाँ वाटर स्पिलेज हुआ है आपने डाल दिया, तो कोई भी आने जाने वाला आदमी को पता चले कि भाई इधर स्पिलेज हुआ है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। वो जो है सर, वो ये बूम बोलते हैं इसको, बूम। अच्छा। जहाँ पानी और वो ऑयल फ्लोटिंग हो रहा है, बह रहा है, उसमें आपने ये डाल दिया है ऐसे, तो इसमें सिर्फ ऑयल ऑयल एब्जॉर्ब होने एब्सॉर्ब लगे। होगा। और ये क्या है ये सर? मिनी रोल बोलते हैं उसको। यानी कि अगर कोई कस्टमर को 10 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, तो ये छोटा छोटा रोल है, उसमें से वो खोल के ओपन करके यूज कर सकता है वो। अच्छा, ये क्या है? ये सर एक गार्बेज पैड है। मीन्स अच्छा, एक स्टैंडर्ड विथ साइज रहता है, उसमें अगर आपने उसमें डाल दिया है ये गार्बेज में, तो गार्बेज इसके ऊपर उसके गिराया ऊपर गार्बेज जाएगा। रहेगा। अगर उसमें से अगर फट ऑयल पॉली जो रहता है, पॉली बैग, वो लीकेज हुआ, उसमें से जो भी वो पानी इसमें निकले नीचे उसमें जाके। एब्सॉर्ब हो। अच्छा, तो दोस्तों, इस कंपनी की जो एक तरह से खासियत है, टेलर मेड प्रोडक्ट, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बेसिक रॉ मटेरियल जो इनका है या बेसिक फिनिश प्रोडक्ट है, उससे ये सब अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। और ध्यान में रखिए कि जो कंपनी कंज्यूमर एंड के लिए प्रोडक्ट बनाती है उसमें कमाई भी थोड़ी अच्छी होती है, एप्लीकेबिलिटी भी अच्छी मिलती है, और डिमांड, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट में डिवाइडेड है, अच्छी रहती है। मेरे साथ है राजीव जी, जो आपको ये जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के तौर पे रखे गए हैं उनके बारे में कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल देंगे, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। राजीव जी, तो जरा शुरू हो जाइए। ये हमारे यहाँ ना बहुत सारे वेरियस टाइप के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। तो इसमें से ये प्रोडक्ट है, हम इसको बोलते हैं क्रॉप कवर। अच्छा, वो हम जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं ना, इसके ऊपर कवर करते हैं, तो जाके उसके एटमॉस्फेयर में से जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है, जो मतलब फॉग वगैरह वो सब नहीं लगता है, और इसको क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। और मतलब यू जहाँ यू पे एक्सट्रीम हाँ, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है टेम्परेचर है, हाँ, वहां पर ये वहाँ पे काम आता है, हाँ, एक तरह से कपड़ा हो जाता है हुँ, क्रॉप की लाइफ बढ़ाने के लाइट लिए। को बढ़ाने का। सन के डायरेक्ट सीधा लाइट को भी इसको इफेक्ट नहीं होता है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें यूवी आता है। समझ गया सर। ये एक मैं देख रहा था, ट्री रैप, हाँ, बड़ा वो भी इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, ये उसका ये क्या होता है? ट्री के रैप, ट्री के ऊपर का जो उसका जो होता है ना मेन, इसके ऊपर रैप कर देते हैं। मतलब पाँव में चोट लगती है तो वो हाँ, पट्टी लगाते हैं हाँ, प्लास्टर की हाँ, तरह, ये वैसे ही, भी उसी तरह का एक उसी तरह प्रोडक्ट है। का, उसी तरह का अच्छा, प्रोडक्ट है। यूनिक प्रोडक्ट है, छोटा है लेकिन अच्छा है, तो इसका इफेक्ट है। पर्पस क्या होता है कि कहीं पे डैमेज हो गया हो उसको ठीक करने के हाँ, लिए यूज और किया ये जाता है। छोटे-मोटे जो इंसेक्ट इसमें जो अंदर पले बड़े रहते हैं, वो भी नहीं, वो इससे प्रोटेक्ट रहते हैं इससे। अच्छा, और और ये दूसरा, ये अपना एक छोटा सा पिलो कवर में होता है, मतलब उसका पिलो हम यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर फिल कर देते हैं। हाँ,
कॉटन, और इसको हम अच्छा, यूज करते हैं अपना सब जगह पे यूज करता है पिलो में। और ये हाँ, क्या है? ये भी एक गार्बेज बैग जैसा ही है बड़ा। हाँ, हाँ, तो उसको हम वैक्यूम बैग भी बोलते हैं। इसको आगे का जो वो ये रहता है ना, वो हम बड़े इसमें रख देते हैं। बाद में जो भी वेस्ट है तो अपने अंदर सब इसमें भर दिया जाता सब है। भर दिया जाता है। बाद में इसको पैक करके सीधा अपने ट्रक में रख देते हैं, लोड करके जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जो राजीव जी ने कुछ प्रोडक्ट के बारे में समझाया, ये सभी प्रोडक्ट नॉन वोवन से बनकर आते हैं या टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। एक बड़ा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में है, जैसे कि ये प्रोडक्ट दिखाया गया, कवर, ये ट्री रैप और क्रॉप कवर, ये सभी के सभी एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल कितना बड़ा फील्ड है। ये सिर्फ आप और हमारे लिए नहीं है। और एक चीज़ बता दूं कि मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। आज जब कभी अनफॉर्चुनेटली अगर आपको अस्पताल जाना पड़े किसी को देखने के लिए, तो जो मेडिकल सर्विस देने वाले लोग होते हैं, वो जो एप्रन पहनते हैं, वो सभी कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल से ही आजकल बनता है। कोई कपड़े का फैब्रिक पहनकर नहीं काम करता। दमन स्थित कंपनी फाइबर वेब इंडिया लिमिटेड में आए हैं, यहाँ पर ये देखने के लिए कि ये कंपनी जो BSE NSE पर लिस्टेड है, ये क्या करती है। ये टेक्निकल टेक्सटाइल की एक कंपनी है जो नॉन वोवन फैब्रिक बनाती है। आपको फैक्ट्री की मशीनरी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी जो ये यूज़ करती है, वो सबसे परिचित किया गया। कंपनी के डायरेक्टर से आपको मिलाया और कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको दिखाए गए, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो फिल्म आपको पेश की गई कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत आपको पसंद आई हो। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स इसमें ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।